तो कहानी शुरू होती है अयान से। एक नया शहर, बिल्कुल शांत, इतना शांत कि सोचिए गलियों में सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे। नया शहर, अनजान डर। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे अयान का अकेलापन उसके लिए एक नया दरवाजा खोलता है, एक ऐसा दरवाजा जिसे शायद उसे कभी नहीं खोलना चाहिए था। देखिए, अयान की नई रियलिटी कुछ ऐसी थी। पापा का ट्रांसफर हुआ तो सब कुछ पीछे छूट गया, दोस्त, घर, सब। नए शहर में अजीब सी शांति थी। बच्चों की हंसी खुशी का तो नामो निशान नहीं था। और उनका घर, वो भी कम अजीब नहीं था। एक पुराना सा घर जिसका पेंट उखड़ रहा था। और सबसे अजीब बात, रात को छत से आती वो आवाजें। अच्छा, तो जब भी अयान इन आवाजों के बारे में माँ से कहता तो उनका एक ही जवाब होता, बेटा पुरानी बिल्डिंग है, हवा चलती होगी। पर एक सिक्स सेंस होता है ना, अयान को अंदर ही अंदर पता था कि ये सिर्फ हवा की आवाज नहीं है, कोई है या कुछ है जो वहाँ है। और इसी अकेलेपन के बीच एंट्री होती है एक दोस्त की, एक अदृश्य दोस्त। पर क्या ये सच में एक दोस्त था या अकेलेपन का फायदा उठाने वाला कोई और? स्कूल का पहला दिन था। अयान बिल्कुल अकेला चुपचाप बैठा था। तभी उसके बगल में एक लड़का आके बैठ जाता है। धीमी आवाज में कहता है, मैं अमन। पर अमन को देखकर ना एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। उसका चेहरा एकदम सफेद, जैसे उसमें खून की एक बूंद ना हो, और आंखें गहरी काली और बेजान। तो धीरे धीरे अयान और अमन की दोस्ती गहरी होने लगी। साथ लंच करना, प्लेग्राउंड में खेलना, सब कुछ। पर यहाँ एक ट्विस्ट था, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। अमन सिर्फ अयान को दिखता था, किसी और को नहीं। और जब भी अयान किसी से पूछता तो जवाब क्या मिलता था? कौन अमन? वहां तो तुम हमेशा अकेले ही बैठते हो। सोचिए जरा, क्लास के बच्चे, यहाँ तक कि टीचर्स, सब यही कहते। पहले तो अयान को लगा कि शायद सब मिलकर उसके साथ मजाक कर रहे हैं, पर सच्चाई मजाक से कहीं ज्यादा डरावनी थी। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां दोस्ती का पर्दा उठेगा और सामने आएगा एक गहरा राज, शमशान का राज। अमन अयान को एक ऐसी जगह ले जाने वाला है जहां जिंदा लोगों का जाना मना होता है। एक शाम अमन ने अयान से कहा, चलो मेरे साथ। अयान जाना नहीं चाहता था, पर कुछ था अमन में जो वो मना नहीं कर पाया। और अमन उसे कहाँ ले गया? सीधे शहर के पुराने शमशान घाट। वहां पहुंचकर अयान की हिम्मत जवाब दे गई। उसने घबराकर पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? और अमन ने बिल्कुल शांत ठंडी आवाज में बस इतना कहा, यही मैं रहता हूँ। और तभी वो हुआ जिसने अयान की दुनिया हिला दी। अचानक से तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ झूमने लगे, और उसी पल अयान की नजर अमन के पैरों पर पड़ी। और वो जमीन पर थे ही नहीं, अमन हवा में तैर रहा था। अयान के मुंह से बस इतना निकला, तू कौन है? अमन की आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। उसने कहा, तुम्हारा दोस्त। और अगले ही पल वहां से गायब हो गया। ये सब देखकर अयान वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब अयान की आंख खुली तो वो अपने घर में था, पर उसके दिमाग में अब भी शमशान का वो मंजर घूम रहा था। अगले दिन स्कूल में उसके हाथ एक पुरानी फाइल लगी, और उस फाइल में एक फोटो थी, बिल्कुल अमन जैसी। और फोटो के नीचे लिखा था, अमन, मौत 10 साल पहले स्कूल के पास हुए एक एक्सीडेंट में। सोच सकते हैं अयान पर क्या बीती होगी। जिसे वो अपना दोस्त समझ रहा था, वो तो एक भूत था। तो राज तो खुल चुका था, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। जिंदगी की कीमत, क्योंकि अमन अब दोस्त बनकर नहीं, बल्कि एक साया बनकर लौटा था, जो अयान की जिंदगी की कीमत वसूलने आया था। स्कूल से तो अमन गायब हो गया, पर अयान की जिंदगी से नहीं। एक रात ठीक 2 बजे अयान के कान में एक सरसराहट हुई। उसने आंखें खोली, और खिड़की पर कौन था? वही सफेद चेहरा, अमन। और उसने कहा, दोस्ती अधूरी छोड़ दी थी तुमने, अब उसे मेरे साथ पूरा करना होगा। और उस रात के बाद अयान मुरझाने लगा, दिन ब दिन कमजोर होता गया। चेहरा पीला पड़ने लगा, आंखें अंदर धंसने लगी। डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन असलियत ये थी कि हर रात अमन आता था
और अयान की जिंदगी से थोड़ी थोड़ी रोशनी चुराकर ले जाता था। अयान अब तक समझ चुका था कि डॉक्टर्स इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। ये लड़ाई उसकी अपनी थी। अमन उसकी जान लेने आया था और अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, आखिरी उपाय, अपनी जिंदगी के लिए लड़ना। तो एक रात अयान ने पूरी हिम्मत जुटा ली। वो तैयार बैठा था। जैसे ही अमन कमरे में दिखा, अयान ने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। यही उसका आखिरी हथियार था। और पाठ शुरू होते ही अमन चीखने लगा, ऐसी चीख जैसे उसे कोई आग में जला रहा हो। उसका चेहरा बिगड़ने लगा। वो चिल्ला रहा था, बंद करो, ये मत पढ़ो, तुम सिर्फ मेरे हो। पर प्रार्थना की शक्ति उस अंधेरी ताकत पर हावी हो रही थी। अयान ने पाठ नहीं रोका और आखिर में एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और अमन राख में बदलकर हवा में कहीं खो गया। जब सुबह हुई तो अयान बिल्कुल ठीक था, जैसे एक बुरा सपना खत्म हो गया हो। सब कुछ खत्म हो चुका था। तो बुरा साया चला गया, जिंदगी नॉर्मल हो गई। लेकिन क्या सच में? क्या डर इतनी आसानी से पीछा छोड़ देता है, या फिर ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी और डर एक नए रूप में लौटने वाला था? कुछ महीने बीत गए, सब ठीक था। फिर एक दिन स्कूल में एक नया स्टूडेंट आया और वो सीधा आकर अयान के बगल वाली डेस्क पर बैठ गया, वही डेस्क जहां अमन बैठता था। अयान ने जब उस नए लड़के को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो बिल्कुल वैसा ही था। वही हड्डियों जैसा सफेद चेहरा, वही गहरी काली आंखें। और उस लड़के ने अयान की तरफ मुड़कर एक अजीब सी मुस्कान के साथ धीरे से पूछा, दोस्त बनोगे? और उस सवाल के साथ ही अयान के दिमाग में एक आवाज गूंजी, एक ऐसी सच्चाई जो शायद वो कभी भुला नहीं पाएगा, कि एक भूतिया दोस्ती कभी सच में खत्म नहीं होती। वो बस नए चेहरे के साथ नए शिकार की तलाश में वापस लौट आती है।